Assalamualaikum viewers and listeners, welcome back to All Round Stand. Pakistan have lost to India yet again. आप लोग रेटिंग वाली वीडियो देख चुके हैं. Now we will expand it later. All the talking points, all the ins, outs, details, our rants, our emotions, and whatnot. Of course, it will have touched on USA game as well because दोनों game linked थी back to back. Of course, performance भी linked होगी, but hopefully we will cover India game most, and hopefully we will throw the a bigger picture, I would say. So for all that purpose, I have been joined by the regular folks, and at some stage, I am hopeful that Abhiya will be joining. So, Karachites, Aram and Imad, hope so. General life आपके अच्छी चल रही होगी. Yes, Alhamdulillah, Ahmed bhai, it's going well. फिलहाल तो Good to know, good to know. हंगरी चलते हैं तला की तरफ. तला कोक पी जा रहे हो, खाए जा रहे हो. पाकिस्तान की टीम एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे. आफ्टर फील्ड वाली. स्ट्रेस ईटिंग ही कह लें आप. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. और फ्रेश लुकिंग जैद विद न्यू ट्रिम. जैद, ये पाकिस्तान की टीम को इंस्पायर कर रहे हो या अपनी जगह बना रहे हो? यार मैंने तो अपने भाई को नया ट्राई किया था, उस चवल ने से इतना बाल नहीं काटे. Great point, great point. Good start. Okay, गेम को रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं. Are we guys fine with it? ठीक है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर गेम को लेके सेकेंड इनिंग्स में आई थी. आई नो फर्स्ट इनिंग्स में भी कुछ लोग इंडिकेट कर सकते, इवन दो आई हैव फ्यू इंडिकेशंस एज वेल. तला, आपसे स्टार्ट लेते हैं बिकॉज यू हैव समथिंग टू से अबाउट बाबर एंड रिजवान. ओवरऑल बिगर पिक्चर पे आप फेंकोगे, बट लेट्स बिगिन फ्रॉम द गेम इटसेल्फ. 1T20, इफ देयर इज एनी गेम like shrieking out ke Babar and Rizwan, this is game for you, right? But they both didn't deliver. Rizwan की innings with net negative I gonna count. ठीक है, hindsight में बात करें, he should have finished. Dismissal, mode of dismissal was totally absurd. और innings itself पे भी debate हो सकते tricky page पे, but no context, no excuses for Babar, I would say. On the innings captaincy पे थोड़ा बाद में जाके बात कर लेंगे. But first zoom in and then zoom out for your overall talking point. I think like as long as we're discussing the match, अब मैं match पे बात करूँगा, बाद में we can discuss like the bigger picture. So obviously like this is where there are 4 years of opening apart from a few matches where this is where it has to pay off at some point. पर इधर ही fail हो जाता है तो मतलब it's a complete vindication for all their critics. मतलब आप इधर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या इस ओपनिंग पार्टनरशिप का. और दूसरी बात ये कि लुकिंग एट बाबर्स डिसमिसल, ही वाज एक्चुअली लुकिंग गुड, बट देन ही जस्ट डैब्ड द बॉल टू थर्ड मैन जब स्लिप में एक बंदा खड़ा था. मतलब इट रिमाइंडेड मी ऑफ लाइक अ फ्यू डिसमिसल्स ऑफ हफीज, दिस टिपिकल हफीज इनिंग्स के आके रियली गुड टाइमिंग एंड देन ही लाइक गेट्स आउट इन सच अ वे. मतलब इस as a captain at that stage in such a big match you need to have more game awareness than that. कि मैं dab third man पे मारूं जबकि slip खड़ी हुई है अगर. He was actually looking good. He hit Siraj for a boundary, hit Bumrah for an aerial shot. और इससे ये पता चलता है कि innings की start में it was not that hard to score runs. India ने power play में 50 रन बनाए, हालांकि 2 आउट भी हो गए थे उनके. तो बाबर ने भी एक मिड विकेट पे पुल मारा बुमराह को. So it was possible to do it, but we chose once again not to do it. Rizwan chose not to do it. He chose to bat long. तो मतलब अब पहले इनिंग्स को एनालाइज नहीं कर रहे कि उधर कब बैटिंग ईजी थी कब मुश्किल थी. चलो हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की लेकिन they were also like what 80 for 2 after 10 I think. तो तकरीबन इतना ही था. 11 over 89 for 3, yeah. Exactly. एक और के बाद सही कह रहे. तो मतलब ऑफ कोर्स हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये फ़र्क ये था कि उन्होंने पहले 10 ओवरों में ही एडवांटेज ले लिया था, तो हमने लिया ही नहीं. हम एंड पे जाके नसीम ने जाके कोई बाउंड्रियाँ ट्राई की या मतलब वो हिटर्स पे कर, द अदर्स कैन टॉक अबाउट दैट लाइक. लेकिन दिस इज़ वेयर यू वर सपोज्ड टू लाइक एंकर द इनिंग्स, और वो भी आपसे नहीं हुई. मतलब रिजवान ही उस फेज़ में आई थिंक
14 ओवर्स के बाद एक पांड्या का ओवर था 3 रन के, सिराज का ओवर था 3 रन के, तो फिर आप ये इस तरह खेल के फिर बुमराह को आप छक्का मारोगे, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब यार वो ओवर मैडन भी खेले तो ना रिजवान, सम इट्स लाइक माइट someone गिव you know, लिबरेशन। अगर 90s में होते तो इट्स लाइक समवन टेकिंग 3 ओवर्स ऑफ अब्दुल रजाक ओवर 3 ओवर्स ऑफ अजहर महमूद, फिर वकार यूनुस जब आता है एंड पे रिवर्स हो रही होती है तो उसको कहते हैं मैं छक्का मारूंगा इसको। हॉलीवुड शॉट, वो हॉलीवुड के रीजन में गया हुआ तो या सो जूम इन करते हुए अरम, you have keenly observed Rizwan over the years, specifically क्योंकि आप मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट फैन भी हो। We all have observed एशिया कप की मुझे मेमोरीज आ रही थी इस इनिंग्स को, इवन हाइंडसाइट में भी बात कर ले, स्पेसिफिकली जब वो आउट हुआ लाइक 2021 वाला जो दुबई में था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेम सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड रन रेट, ठीक है, पिचेस उस हिसाब से वो सुटेबल टारगेट था, इस हिसाब से ये सुटेबल टारगेट था। आप उधर भी रन रेट जब आप निकाल के गए, ठीक है, अभी रिजवान के बाद भी बात करेंगे जो हमने गन मचाया हमारे बैटर्स ने, but not bro, not you are not cut for that elite quality competition, specifically India के against, जब उनके against हमारा वैसे ही mental block होता है। So what do you have to say about the innings itself that dismisses? Yeah, I am in agreement with Talha and what he talked about. Rizwan and Babar, in my opinion, as the game started, the second inning started, they had something in mind. ऐसा नहीं होता कि they came out with no plan at all. I think the plan was to, basically imitate that run chase famous win against India, 152 for no loss. But आई थिंक कि उस गेम ने हमारे लिए जितना हमें वी हैव गॉन बैक 5 years इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड 5 years जस्ट ड्यू टू दैट वन विन, एक चेस की वजह से। We cannot draw parallels with a game कि जिस पे pitch was completely flat. There was nothing on offer for any pacer in that inning. Spinners पे the pressure जो उस game में they were dealing with was just the pressure of the fact that they're playing against India. कल के मैच में the pressure was the fact that they were playing against India as well as the fact कि जो pitch थी it had something in it for the bowlers, so it wasn't going to be very easy for you to chase. I think Babar Rizwan दोनों ने at that point they made the biggest mistake, and Rizwan को I'll say more. Even Babar he tried to play some shots, Tara talked about it, but when he got out I think Rizwan completely went into his shell and he said कि no, I'll take this deep. एक तो ये जो taking this deep वाली जो mentality है, I think as soon as we get rid of this current so-called senior lot from our side, I think it तभी change होगी. Because I was talking at home जब innings break हुई थी, so I said कि why not experiment with sending someone like Fakhar up the order. Babar Rizwan दोनों नीचे आए, you open with Fakhar and Usman, give them the license to go on and score. Maybe both of them get out and you make 60 odd of 6 overs. Game खत्म हो जाता है. You would have had a one-sided chase उसके बाद, but you did not choose to do that. This indicates the fact that you're not willingly not trying to go forward with the game. You want to play that brand of cricket that you supposedly worked for you once, so you're thinking कि अभी आगे भी चलेगा. उसके बाद इतना बड़ा brain fade moment by Rizwan, in my opinion. I used to think of him as one of the brightest minds in cricket, in Pakistan cricket, but I think कल के बाद से I'll have to reconsider that. You are going against the best bowler of their sides, arguably the best bowler in the world at the moment. You're playing a cross-line shot against, and where you have seen that even Hardik was having a hint of reverse, and you're going for the first ball. आपने हार्दिक का ओवर छोड़ा, उससे पहले आपने उसका सिराज का ओवर छोड़ा, and you're going to attack Bumrah. I mean, what on earth were you thinking? It's just ridiculous, कोई इसके अलावा I don't think any word. अभिया की तरफ आते हैं और जस्ट वन लाइनर आयरॉनिकली इस बार की हम फेमसली बात करते हैं। पहला मैच बाबर ने एंकरिंग की, राइट, जब मोड ऑफ डिसमिसल हुआ, व्हाट वाज दैट, क्रॉस बैटेड, लाइक क्रॉस बैटेड की तरफ गया, एलबीडब्ल्यू हुआ, रिजवान डिड सेम, लाइक वो जो कहते हैं ना पोएट्री इन मोशन, नेगेटिव सेंस में पोएट्री इन मोशन कह रहा हूं कि हम लोगों ने हाइप करते रहे एंड व्हाट नॉट, द बोथ गॉट इन सिमिलर फैशन, सेम तरह से करते रहे। सो आप कमिंग टुवर्ड्स जो हम चेयर पे बात कर रहे हैं, बिगर पिक्चर भी खींचेंगे,
let's capture our memories, our emotions. So roundabout हम बाबर और रिजवान को डिस्कस कर चुके हैं. Have your thoughts around जो उस्मान की इनिंग्स थी, ठीक है, वो लाइक रिजवान के बाद हुई, और द वे फखर प्लेड. सो इन दोनों को आप टच कर दो so that we keep separating the opinion and keep the discussion going. अच्छा, फखर की बात की जाए तो फखर थोड़ा लंबा खेलता तो शायद हम जीत जाते, बिकॉज फखर वाज लुकिंग प्रॉमिसिंग. लेकिन फखर का अभी जो वो एक जिसे कहते हैं शॉट होता है और वो आउट हो जाता है. बट उस्मान खान तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है कि मैं सोच रही थी कि ये पीएसएल में चला कैसे. मतलब देयर वर नो शॉट्स, देयर वाज नो टेक्निक, देयर वाज नथिंग बाय दैट लैड. और आप उसको नंबर 4 पे खिला रहे हो, नंबर 3 पे खिला रहे हो. मतलब आपका ओपनर है वो, एंड ही डजंट नो हाउ टू फेस द बॉल्स. उसकी लेग कहीं जा रही थी, उसका हेड कहीं जा रहा है, बैट कहीं जा रहा है. मतलब इट वाज देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, देयर वाज नो फुटवर्क और हेडवर्क कोऑर्डिनेशन बाय उस्मान खान. तो और उस्मान खान और फखर जमान की बात करें, उसके बाद भी अगर हम बात करें यार, तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो एक बहुत ही एंशिएंट किस्म का है, जिसमें सारे बुढ़े बाबे हैं. अब अगर मैं इमाद को, इफ्तिखार को, सबको बोलूं तो मतलब ये क्या है ये. दे डोंट नो हाउ टू मैनेज अ क्रंच गेम बोलना चाहिए इसको. 120 के रन चेस को, सॉरी, आप क्रंच गेम नहीं बोल सकते. पहले आपके Babar Azam, there has been no responsible captain knocked from him since a while now. मुझे नहीं याद पड़ता कि बाबर आजम ने कोई हमें मैच जिताया हो पिछले 1-2 सालों में, कि हम सोली सिर्फ बाबर आजम की वजह से जीते. उसके बाद फिर इफ्तिखार क्यों खेल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा. He is the finisher and he finishes the campaigns for us. That's it. Game finish नहीं किया उसने, campaign finished. I would say that. So true. अच्छा, उस्मान खान पे एक बात शायद अभी तक डिस्कशन में इमाद और दैट मिडिल ऑर्डर कॉन्ड्रम और स्पेसिफिकली शायद आप भी टच कर देना इस मैच को लेते हुए, ठीक है. उस्मान खान का जो रिजवान के साथ, वैसे रिजवान इज लाइक बिजी रनर, हम उसे कहते हैं, ही इज गुड एट इट. बट जो वो पैनिक बचा होता ना हर बार वाज एन इवेंट के, हर बार पे आप रन मांग रहे हो, वो उस्मान खान आधी पिच पे पहुंचा है, रिजवान से वापस पहुंच रहे. एक बार मुझे नहीं बोलने लगे उस्मान खान के, आई थिंक बुमराह था या कोई भी था, सिराज था, उसने कट करने की या डैब करने की ट्राई की है. वो थोड़ा सा लाइक फ्रंट फुटेड शॉट खेल रहा था, बॉल उससे मिस हो गया, एंड देन ही टुक 2-3 स्टेप्स ऑनवर्ड्स के मैं रनर हूं. उसे लगा कि बॉल हैज टच, वो थर्ड मैन पे जा, ही वाज मेंटली टोटली फेज्ड आउट ऑफ द गेम. ओके, if you have anything to add, subject on the players we have discussed, Imad, तो feel free. फिर ज्यादा आपकी तरफ आएंगे, बट अब मैं डिस्कशन मूव करना चाहता हूँ शादाब के राउंड और इफ्ती के राउंड. एंड what a torturous innings that was from Imad Wasim. Oh my God. Oh my God. Yeah, Imad. I'd like to add, I think I know Imad played terribly and everything, but I just think उसके साथ थोड़ी सी जो ज़्यादा exaggeration भी हो रही है criticism में, because you had 6 batsmen before him who did not play that well, right? We know how Rizwan and Babar played. उसके बाद जो we know what happened with Usman Khan as well. I think Imad Wasim's core job is to anchor and finish, right? That is what we saw in that crucial game against Multan Sultan as well, right? I know he played terribly and everything, but there are bigger culprits than him. That's just what I want to say. I know, yeah, he played terribly, and he और was उसकी playing really बॉलिंग well. भी वैसे कंसीडर कर लें तो that gives him एक plus मिनट point. एक मिनट इमाद, सॉरी, इधर मैं आपको काउंटर करूंगा. उसे किस लिए भेजा गया पहले कि यार आप लेफ्टी को न्यूट्रलाइज करो, ठीक है. अक्षर पटेल का ओवर उसने कैसे खेला, एक ही रिलीज शॉट, आप खेले जा रहे हो, पूरी इनिंग्स में एक बाउंड्री लगी आपसे, एंड दैट टू इज ऑफ एन एज. उसका अपना कोई जोन आपने एक्सप्लोर किया है?
सिर्फ सिवाय दैट, और जो ठीक है वो फिटनेस पे अभी हम शायद जाके बाकी ओवरऑल भी बात करें। आप सिंगल्स नहीं भाग रहे, आप डबल्स नहीं भाग रहे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर रोल Exactly. हियर? 23 बॉल पूरे, Okay. 23 बॉल As पूरे, a middle order मतलब batsman, That is- 23 बॉल। एक चीज तो मैं ऐड करूंगी, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको थोड़े बहुत, जैसे कहना चाहिए, आपको थोड़ा और क्लच होना पड़ता है, आपको थोड़े बिगर शॉट्स खेलने पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिगर शॉट्स इधर हमारे टेल एंडर नसीम शाह ने खेले थे, सबसे ज्यादा इंटेंट और स्पाइन सिर्फ उसी ने दिखाई थी। एज अ मिडिल हाँ, ऑर्डर he- बैट्समैन जो स्पाइन, जो इंटेंट इमाद वसीम, इफ्तिखार और शादाब को दिखानी चाहिए थी, वो आके आपका टेल एंडर दिखा रहा है। ओके जी, अभी तक जैद की तरफ नहीं गए। that is इमाद all. का- हाँ, That is all correct. I'm just saying that there are bigger culprits than him. नहीं, आई वुड ब्लेम इट इक्वली, बट एनीवे जैद, अब बात करो, किसी भी प्लेयर को टच डाउन करना चाहते हो, बैटिंग वाइज बात करें। यार पहली बात तो ये, मैंने ये बात करने के लिए एक प्रॉप रखा हुआ था अपने पास, अभी दिखाता हूँ मैं। किंग्स रखे हुए थे मैंने अपने, 4 किंग्स, 4, क्योंकि भाईजान ने 4 जो है वो टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो बॉटल किया है, एंड टाइम के ऊपर आके कैप्टनसी हो जाए, बैटिंग हो जाए। हाँ सॉरी, 5 कर लें, 5 कर। तो पांच उसके अलावा जो है वो, उसके अलावा यार एक तो भाईजान पहले बिला वजह का फजूल सा आउट हुए, चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तो बॉल नहीं आया कि यूएसए वाले मैच की तरह। लेकिन उसके बाद इसके बाद जो है वो रिजवान ने फजूल इनिंग्स खेली, लाइक ठीक है, उसके बाद इवन रिजवान की इनिंग के बाद तक जो है वो टारगेट जो है वो किसी हद तक था, मतलब कि आपकी लाइक आप चेज कर सकते थे। लेकिन इमाद ने आके बेसिकली जो है ना वो 10 साल पुरानी वाली जो युवराज की इनिंग है वो दोबारा खेल के दिखाई कि ना भाई, मैं लाइक बॉटल में ऐसे ही बड़ा बॉटल कर सकता हूँ। जा लाउडर, जा लाउडर। ओके, और आई थिंक सो वी आर डन। वही बात जो आप यहाँ ने पुट की कि नसीम शाह पुट ऑल अवर टॉप ऑर्डर, मैं टॉप ऑर्डर को भी इंक्लूड करने लगा हूँ, एंड ऑफ कोर्स आवर मिडिल ऑर्डर बैटर्स टू शेम कि यार यू कैन प्ले रैम्प शॉट्स, यू कैन प्ले अनऑर्थोडॉक्स शॉट समवट ऑफ कोर्स। हर बॉल पे नहीं खेल सकते, जैसे ऋषभ पंत खेला था, इवन दो ही कैप्टन taking risk, that is his playing style, right? Should we have sent, like, of course hindsight में बात करेंगे, should we prioritize to send Naseem a bit earlier, क्योंकि वो मैच प्रूवन है, लाइक मैच विनर है, इस्लामाबाद को जितवाया हुआ है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ऑफ कोर्स फेमसली जितवा चुका है। सो अगेन इट वॉन्ट हैव मैटर्ड दैट मच, क्योंकि हाइंडसाइट में बात करें, ही कुड हैव बीन गॉट आउट अदर, बट उसने स्टिल प्रूव किया कि ही कैन, लाइक वो जो आ रहा है या डॉग है या जो improve करने shots, he can do that. So anyone of you have any thoughts over that? That doesn't matter that much. I think honestly it's like too early to say based on just a few balls, क्योंकि शहीन ने ऊपर आके भी इनिंग्स खेली हुई है, कोई उसने 30 बॉल पे 50 भी मारी हुई है। So if he can do that kind of innings construction or not, I doubt it. Hitting की बात करें तो try कर लें, no harm honestly. Like you can try sending him above शहीन, क्योंकि हिटिंग करते हुए आउट हुआ तो फिर भी 1-2 बॉल्स ही लगेंगी, फिर शहीन फिर भी आ सकता है। अच्छा, अब आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं इधर एक बात कहना चाह रही थी कि हाँ, आपके पास अगर कोई इस तरह की सिचुएशन ऑन फील्ड मैच डे पे बिल्डअप हो जाती है, क्या आपकी कैप्टनसी पे बात आ रही है कि यार आपने अब सिर्फ ऑर्डर शफल करके ही आप गेम बचा सकते हो, तो उस दिन आप ये कर सकते हो। बट जब आप बाहर बैठते हो 2-3 दिन, ठीक है, और आपको सीरीज बाय सीरीज मिलती रहती है, आपको वर्ल्ड कप के लिए पूरा दो सीरीज मिली है, आपको एक आयरलैंड की मिली है, बल्कि न्यूजीलैंड की भी मिली है और इंग्लैंड की भी मिली है, ठीक है, आपका वहां पे थॉट प्रोसेस कहाँ था? आप नसीम शाह को लाइक ऑन द डे भेज सकते हो, ऊपर कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने ये शादाब के साथ किया था या इफ्तिखार के साथ किया था एशिया कप में 21 के, जो कि एक्सपेरिमेंट चल गया था हमारा। हाँ यार, हाँ, लेकिन आप, वही वाली बात है कि आप ऑन द डे ऑन द पॉइंट कर सकते हो, लेकिन नसीम शाह को ऊपर खिलाना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। नहीं, अभी मैं इसलिए थोड़ा सा मैं डबल डाउन इसलिए करूंगा। अभी इंग्लैंड वाली सीरीज देख लेना, वी हैव सेंट हारिस रऊफ अहेड ऑफ नसीम शाह,
मुझे वो पैटर्न बनता नजर आ रहा है कि दे डोंट ट्रस्ट नसीम शाह टू डू दैट मच ऑफ अ जॉब। ठीक है, हम वो रन फिर भी नहीं मैटर करते जिस तरह हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले या जिस तरह इंग्लैंड की बैटिंग, बट स्टिल एवरी रन इज गोइंग टू पास यू, राइट? देखो या ये अरम इस प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है ना, वो बिल्ड इस हाँ, वो हाँ। बेसिकली स्टार्ट, ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है कि आपका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर पा रहा। आपका हाँ, टॉप वो तो ऑर्डर कंप्लीटली गिरता है, वो आपका मिडिल कंप्लीटली ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से आपको नसीम शाह और बाकी टेल एंडर्स पे रिलाई करना पड़ा। मतलब नहीं, वो दिस तो इज द बिल्कुल, वो तो क्वालिटी ऑफ योर डिबेट क्रिकेट। या उस पे तो ऐसा मैं इसके आर्ग्यू भी अलावा नहीं कर लेकिन सकता। अरम कुछ आप इसके अलावा एक और दूसरी साइड इस पे ये भी है कि अगर आपके ओपनर ने जो है वो हर मैच के अंदर स्टार्ट अच्छा नहीं लेना, और आप हर मैच के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे मिडिल ऑर्डर जो कि एक मुश्किल पोजीशन है कंपैरेटिवली ओपनर से, कि वो आके स्टेप अप करेंगे, और वो नहीं करते, तो मेरा हाल है इसमें कसूर सिंपल सी बात है टॉप ऑर्डर का बनता ज़्यादा। ओके, अरम आप किससे सुनते हैं? हाँ, ये अबाउट दिस लो वैल्यू विकेट वाली जो बात, आई वाज टॉकिंग अबाउट इट इन द चैट एज वेल, कि वी कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इट। क्या रीजंस थे मेरी बात करने के? एक तो व्हेन आई सॉ इमाद बैटिंग, आई मेंशन्ड इट एट दैट मोमेंट, एंड तलहा आल्सो वाज देयर इन द चैट, कि ना ही डजंट लुक फिट, he isn't as desperate to make runs right now. So Tala said, yani, his legs are done. He isn't looking the fittest. So I think Imad himself at that point in time, or the management, they should have known कि भाई what kind of a player, the level of fitness we are having with him. Imad on his day could have finished that game single-handedly. I agree. कि उसका पॉइंट बनता था एंट्री पॉइंट, there was a left arm spinner bowling and it was his matchup. बट अगर आप ऑन द डे उस वक्त की आप टैक्टिक्स देखें, तो यू कुड हैव सेंट इन शाहीन इन हाइंडसाइट, बट ये हम हाइंडसाइट में कह रहे हैं। द मैनेजमेंट, द कैप्टन, द थिंक टैंक, द प्लेयर्स दैट वर देयर, उनके लिए ये हाइंडसाइट में नहीं है। ये इट वाज एट दैट पॉइंट, उस वक्त का डिसीजन था उनके लिए। They यार had वैसे to उनके send लिए टू बी ऑनेस्ट someone. उनके लिए भी हाइंडसाइट के डिसीजन है, क्योंकि पहले भी इस तरह हुआ है। मतलब वो पहले वो उसे सीखते ही नहीं है। उस हाइंडसाइट से भी आप सीख लो ना कि मतलब अगर हमें लो वैल्यू विकेट इस्तेमाल करनी है तो हम कर सकते हैं। मैं वैसे तलहा सीखते तो हम भी नहीं है। हम 130 अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी हार चुके हैं, फिर भी हमें कल लगा था कि हम जीत जाएंगे। गुड पॉइंट, वो तो आदत है हमें, उसका मसला नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने फखर को देखा, हाउ ही प्लेड, ही गेव इंटेंट टू द इनिंग्स, और उसके वो जो 10-13 और रन्स थे, it was just it was a spark in the innings कि हमें लगा कि we would go down and chase it. आप क्यों नहीं एक और लो वैल्यू विकेट को, you're one of the biggest, we have the biggest tactician in Pakistan, in our selection committee. We have the biggest brain in Pakistan as our senior manager, team manager. We have the biggest brain in Pakistan as our captain. You have a foreign coach. So आपने ये क्यों नहीं सोची ये बात कि you could have used a low value wicket? अब दी ऑर्डर, फखर के बाद भेज देते आप। एक एंड पे रिजवान है, हम रिजवान कैनवा एंकर पे कर शो नहीं एक कर एंड पे, दूसरे एंड से you go on attack. हम कैनवा पे शो नहीं करने, वरना आई कुड हैव यूज्ड दैट माइक ड्रॉप मोमेंट, ये वो वाला मोमेंट था। शायद एक बैटर पे टचडाउन का नाम भूल गया, दैट वाज शादाब। अगर इमाद आप उस पे टचडाउन करना चाह रहे हो, बट फील फ्री। Just a little point about what Aram was saying, we could have sent someone as a low value wicket. I just think they already consider Shadab Khan as a low value wicket, which is wrong. I mean, he is a proper batter, but वो पहले ही शादाब को कंसिडर करते हैं। इतना मुश्किल से तो उन्होंने ऊपर किया है उसे। So maybe just as a counter point, maybe यही था कि शादाब was a low value wicket. अच्छा यार देखो, पांड्या ऑलवेज परफॉर्म्स अगेंस्ट अस, और स्पेसिफिकली लाइक 2 या 3 विकेट लेते हैं, उसमें से एक या 2 उसके बाउंसर से होते हैं। काल फखर की विकेट बाउंसर पे, शादाब की विकेट बाउंसर पे। व्हाट आर वी वर्किंग ऑन मैन, व्हाट आर वी वर्किंग ऑन? मतलब वो एशिया कप वाला मैच अगर याद हो, उसमें पांड्या ने 3-4 आउट किए थे बाउंसर पे दुबई में। मेलबर्न वाला मैच देख लो, इवन उसमें तंग किया था, ठीक है, विकेट्स इतनी ज्यादा नहीं मिली थी, उसमें बहुत ज्यादा तंग करके रखा था। दैट वाज शॉर्ट बॉलिंग और बाउंसर एट टाइम।
I think Shan this ने is a neutralize very, किया very था। old issue with Pakistan. I remember 2016 में Abdul Majid Bhatti was reporting that Pakistan cricketers are practicing with slabs in Lahore or something like that. So this has been a historic issue with Pakistan, and I God knows what the solution is. I think if you remember like the Pindi test or उस सीरीज में इंग्लैंड वाली सीरीज में ही था, it should have been an easy chase in the fourth innings, तो उधर मतलब रॉबिन्सन वगैरह ने बाउंसर मारे थे इनको स्टोक्स ने, तो हाँ उधर ही बैटिंग कोलैप्स हो गई थी, मतलब बिल्कुल फ्लैट या डेड पिच पे इस पे 500 चेज कर लेना चाहिए था इनको, उधर या बाउंसर या पे मतलब कोलैप्स हो गई थी। यार आप या स्विंग नहीं खेल सकते, आप बाउंस नहीं खेल सकते, आपसे स्विंग नहीं खेला जा रहा, आप खेल क्या सकते हो मुझे ये बता दो हमारे जज्बातों के अलावा। ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। ओके जी, बिगर पिक्चर बॉलर्स किसी को शाउट आउट देनी है यार? एक मिनट पहले मैं फील्डिंग पे जरा बात करना चाहता हूँ, एंड आई शायद थोड़ा सा डाइग्रेस भी हो जाए, बट आई फील इट डूइंग सो। वो जो बूमर्स थे ना, वो जो आर्मी मिलिट्री कैंप वाले, वो मेरे सामने आओ, इधर भी कोई बैठा तो जस्ट ओपन योर माइक अप, आई वांट टू स्पीक टू यू। द फर्स्ट टाइमिंग टू हैव स्पोर्ट्स वाशिंग कैंपेन किया आपने उधर जाके, इंडिविजुअलाइज प्लेयर्स कैंप होते हैं नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी। आई एम नॉट गोना कोट सम फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम एलीट स्पोर्ट्स, एलीट क्लब्स। आप उधर जाके आफ्टर ऑल दैट प्लेथोरा ऑफ क्रिकेट जो ये सारे प्लेयर्स खेलते हैं, उधर आप जाके एक ही तरह की ट्रेनिंग करवाई जरूर, वो पता नहीं ना, हमने फिलिस्तीन जाके, आपको शाउट आउट टू फिलिस्तीन ब्रदरन ऑल देयर, हमने कोई जंग पे तो जाना नहीं, राइट? ना कोई मैराथन पे जाना है। हैव सम शेम जिसने भी ये आइडिया थ्रो किया, फ्रॉम मिलिट्री टू पॉलिटिकल साइड ऑफ पीपल या जो स्पोर्ट्स बोर्ड में थे, आई एम नॉट ऑन विद इट। उसी आपको फॉरन रेमिफिकेशंस पता चल गई थी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में कितनी इंजरीज रिपोर्ट हुई, ठीक है? आप ओवर एज प्लेयर्स को वापस लाए, उन्हें भी आपने उसी लाइक रेजिम में गो थ्रू, आमिर हो गया, इमाद से रेगुलर क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, व्हाट एन अर्थ इज हैपनिंग? और आपको लैक लिस्टेडनेस, इफ दे मैंने कि आई डोंट रेट हिम एज अ फील्डर इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक आपको ऑब्वियस एग्जांपल, इवन शाहीन डोंट रन फॉर द डबल, व्हाट इज दैट क्लेमिंग पर? और जो पहले दो मैचेस में फील्डिंग में, आई थिंक सो इट हैज कॉस्टेड अस अराउंड 50 or 50 net negative runs, Tala, if I am not mistaken. So anyone want to touch on that fielding side of things? I think honestly, fielding is just like a symptom of like a larger structural issue. और वो ये है कि इधर कोई वर्क एथिक नहीं है, कोई फिटनेस पे कोई मतलब एम्फोसिस ही नहीं है। मिसबाउल हक जब कोच थे, ही एम्फसाइज्ड फिटनेस, मिकी आर्थर एम्फसाइज्ड इट, एंड यू नो द प्लेयर्स काइंड ऑफ रिवोल्टेड अगेंस्ट मिसबाह। इसलिए वो इंग्लैंड वाली सीरीज पे फिर मैं आता हूँ, उधर on one like I think day 4 morning or on one of the matches, like Babar stayed inside the pavilion in protest क्योंकि रात को टीम को रेस्टोरेंट पे नहीं जाने दिया बोर्ड ने। हाँ, टेस्ट मैच I remember. मतलब ये कल्चरल इशू इतना हो कि फिटनेस का पता ही नहीं है। मतलब उधर हैदराबाद में इंडिया वर्ल्ड कप में जाके वो रेस्टोरेंट फिर रही थी टीम हर दूसरे दिन। ये इस कल्चरल इशू, और इससे ही इसका सिम्टम ही है कि फील्डिंग में कुछ होता है। वो शहीन का ओवर जो 19 था, उसमें उनके टेल एंडर कवर्स में बार बार मार रहे थे बॉल, इफ्तिखार डीप एक्स्ट्रा कवर पे था, वो बॉल जब तक पहुंचता था बॉल तक उन्होंने डबल कंप्लीट कर लिया होता था। यार और अरम जो ये बात बार बार एको करता है कि अरम आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, अरम एक टाइम थ्रो करता है कि मेंटालिटी मिजट्स 97 पे 7 आउट कर चुके, व्हाई आर यू रैटल्ड? ओवर थ्रो पे ओवर थ्रो हो रहे हैं, आपसे फील्ड नहीं पकड़ी जा रही, आपकी फील्ड प्लेसमेंट नहीं हो रही, शाइन शाह डबल पे डबल दिए जा रहे हैं, व्हाई यू जस्ट डोंट रैप अप द इनिंग्स इन 105 110 मैच? ऐसे बैटिंग में होता है कि आपको पता ही नहीं था कि व्हेन यू आर ऑन टॉप। सो अरम, एनीथिंग टू ऐड ऑन? वैसे ये 105 110 पे रैप अप करते तो फिर भी नहीं बनना था, तो वो तो अलग बात हाँ, है। वो तो लेकिन द फैक्ट इज कि पाकिस्तान टीम राइड्स ऑन मोमेंटम। ये बात जो कोई कुछ भी कह रहे, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, दे राइड द मोमेंटम, दे राइड द वेव ऑफ मोमेंटम। उसके अलावा इनका जो स्किल लेवल है वो दे डू नॉट वर्क ऑन एनहांसिंग दैट स्किल लेवल। यू हैव 1 or 2 गुड फील्डर्स एंड यू से दैट्स गुड, हम पॉइंट पे अच्छा फील्डर खड़ा कर देंगे, फाइन लेग पे हमारे बॉलर्स फाइन लेग एंड थर्ड मैन पे होंगे जिनका बड़ा आर्म है। भाई ये 10 साल 15 साल पुरानी क्रिकेट है,
this used to, दुनिया बहुत आगे निकल गई है. Their pacers field inside the ring as well. They occupy. आप क्रिस जॉर्डन को देखें, मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करता है वो. The number of yards and acres he covers in moments of seconds. आपका कौन सा पेसर? I think शाहीन और हारिस में भी exceptions है, वो भी because उनका natural वो they do not back off from challenges. I think उसके अलावा आपकी अगर कोई और भी आप बॉलर उठा लें तो you do not have that capacity even, कि आपके प्लेयर्स में वो कैपेसिटी नहीं है. The larger issue is कि आपको प्लेयर को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनाना है. वही जो मेंटल मिलिट्स वाली बात है, यू कैन नॉट वर्क ऑन विनिंग गेम्स एंड विनिंग टूर्नामेंट्स. आप क्यों फाइनल्स में हारे हैं, सेमीज में हारे हैं पीछे जाके? बिकॉज आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फिजिकल परफॉर्मेंस इवेंचुअली एज वेल. कि ये दिन आना था, सैचुरेशन पॉइंट हिट होना था. कब तक आप जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज और ब्रिलियंसेस पे आगे जाएंगे या लक पे आगे राइड करके जाएंगे? ये सैचुरेशन पॉइंट तो हिट होना था, एंड इट हैज फाइनली हिट. तो इसके लिए आपको मेजर रिवैम्प की जरूरत है. हाँ, सही कह रहे हैं. आई थिंक सो सेगवे बन रहा है. तला, अभी आप कुछ ऐड करना चाह रही? हाँ, मैं एक बात इधर ऐड करना चाह रही थी. अगर हम सिर्फ कल के मैच की बात करें तो जिस तरह आरम ने एक बात की कि फील्ड प्लेसमेंट ठीक है, और आपको पता नहीं है, आपका वो माइंडसेट नहीं है, आपका वो स्किल सेट नहीं है. मैं हारिस रऊफ का आप यूएसए वाला मैच भी देखो और आप कल वाला मैच भी देखो. हारिस रऊफ अपने बॉल के अकॉर्डिंगली, अपने ओवर के अकॉर्डिंगली फील्ड सेट ही नहीं करता. फॉर हिम बाबर इज प्लेसिंग अप द फील्डर्स. ठीक है, और कल का जो उसका ओवर था जिसमें उसको 4 चौके पड़े लगातार कंसेक्यूटिव, देयर वर 3 4 3 बाउंड्रीज जो कि थर्ड स्लिप पे पड़ी हैं. जब आपको 2 दफा पड़, चलो 1 दफा पे आप नहीं समझे, 2 दफा आपने, तीसरी दफा भी थर्ड स्लिप पे कोई बंदा नहीं खड़ा किया हुआ है. उसके बाद उस्मान खान को तो भागने का ही बहुत शौक है. आई डोंट नो, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो फील्डिंग हो, वो हर बॉल के करीब भाग जाता है. मतलब इट्स जस्ट सो कंफ्यूजिंग. he doesn't have a passion for batting, he just has the passion for running. Look busy, do nothing. That's it. Look busy, do nothing. आपने आमिर के 1 ओवर में 3 कैचेस छोड़ा है. हाँ, या. पंत का वो स्कोर बनता ही नहीं था. हाँ, पंत की पूरी 83 चांसों से मिले हैं, 83 लाइनों से मिले. But I think to be honest, like at the end it paid off कि उसने थोड़े रिस्क लिए, थोड़े रन बना लिए. हाँ, रन से इंडिया जीती है. वही बात है. अभी जो मिलर और कलासन की अभी वाली इनिंग मैंने पूरी नहीं देखी, बट वो वही था कि शॉट्स खेले जा रहे, 4 आउट ऊपर से हो गए, फिर भी वो शॉट्स खेले जा रहे. एनीवे, आई थिंक सो बॉलिंग पे इतना बात करना बनती नहीं है क्योंकि मैच आ रहे हैं, क्यों, और पहले मैच बॉलिंग इतनी खास नहीं थी. ठीक है, तो कोई चीज हमारी परफॉर्म नहीं कर रही. सो बिगर पिक्चर की तरफ चलते हैं. ठीक है, तला, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव गॉट फूड फॉर ऑल ऑफ अस टू डाइजेस्ट. सो लिसनिंग सेगमेंट होगा हम सब के लिए, उसी में फिर अपनी थॉट्स ऐड करेंगे. सो तला इज अबाउट टू से समथिंग अबाउट आवर 2 मेन प्लेयर्स for past 4 or 5 years, that are of course Rizwan and Babar. Tala, floor is all over to you. Like I don't know if you know this saying English में, the fish rots from the head down. तो इसका मतलब ये है कि एक टीम में जो लीडर होता है, like he sets the tone for the team, he sets the philosophy, and obviously Babar has been like captain for almost 5 years now. So and now it's kind of the culmination of this of this philosophy, of this defensive philosophy, okay, you can't like do the role that probably you were born to do, like in T20s, Babar and Rizwan. And obviously pehle bhi maine cultural issue ki baat ki. That's like it's been like a permanent theme since 2021, honestly, ke na aapne koi tactics dekhni hai, na aapne apni galtiyon se seekhna hai, ना कोई फिटनेस पे फोकस है, ना कोई मतलब यू आर विलिंग टू लिसन टू एनीवन एल्स. अभी मिसबा ने कितनी दफ़ा टीवी पे बोला कि ही सजेस्टेड लाइक ब्रिंग अ ब्रार एंड मेक द नेसेसरीज, बट द कैप्टन डजंट सीम टू लिसन. और फिर ऑब्वियसली और भी इश्यूज हैं, लाइक कोचेस इधर उधर होते रहते हैं, चेंजिंग वगैरह. लेकिन यार अगर आप कितने टूर्नामेंट हो गए हैं, 22 एशिया कप, 22 वर्ल्ड कप, ये वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 21 भी देख लें,
Like if you're not willing to change anything just because you want to open with Rizwan, like are you really putting the team ahead, or are you putting yourself ahead of the team just because you're captain? ठीक है, साइम को चांस मिला है 23 में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में स्लो पिचेस पे आपने भेज दिए यंगस्टर्स को, हालांकि दे प्लेड ऑल देयर लाइव्स ऑन पाकिस्तानी पिचेस। चलो ठीक है, उधर भी ट्राई कर लिया, उधर टॉस जीतते हैं, बैटिंग किया, चेज नहीं किया कि इनको हम टफेस्ट पोजीशन में डालते हैं, इनको चेज नहीं करने देते। फिर अप्रैल में न्यूजीलैंड की सीरीज आई, अभी वर्ल्ड कप में साल था, 5 मैचेस फ्लैट पिचेस पाकिस्तान, जिधर हारिस एंड साइम एक्सेल्ड, उधर उनको साइम को 4 पे डाला है, हारिस को 1 बॉल मिली है पूरी सीरीज में, वो भी आखिरी मैच में आया है, पावर प्ले का 1 बॉल रहता तो उसने यार ये भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं, सेल्फिश नहीं होना, तो उस पर आउट हो गया, उसके बाद उसको मैच ही नहीं मिला। तो व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? आर यू सेंडिंग द मैसेज कि मैं और रिजवान इधर ही रहेंगे और बाकी जो आए वो एडजस्ट कर लें, मतलब फ़खर भी 4 पे जाए, साइम भी 4 पे जाए, उस्मान भी नीचे खेले, and then Saim gets like his chance against New Zealand or under Shaheen, not under Babar. Or फिर you know he probably was the best player in the PSL this year, and then he gets dropped like this. Rizwan की क्या फॉर्म थी PSL में? He was much worse than Saim. मतलब it was like you know we were just waiting. हम पहले भी कह रहे थे कि eventually ये रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे वर्ल्ड कप में, सबको पता था, मतलब everyone was saying it. They were just waiting for him to fail. They were like, I don't want to say that they were hoping, but they were waiting for him to fail. I do get your point. Like, और दूसरी बात आजम खान के बारे में मैं करना चाहूँगा कि मिडिल ऑर्डर की बहुत बात होती है, and again it comes down to the fact कि 5 years of captaincy and you haven't planned out like how your middle order should look like. You know, you keep taking the openers that perform and shove them into the middle order कि भाई इधर आप सबसे पहले हम 2 करेंगे, बाकी जिसने रन बनाया वो 3 पे आ जाए, उससे अगला 4 पे आ जाए, उससे अगला 5 पे आ जाए। किसी मैच में तो साहिबजादा फरहान को भी 5 पे भेज रहे थे। सो मतलब मिडिल ऑर्डर की प्लानिंग आपने क्या किया? जब आजम खान 21 में टीम में आया था, he was much fitter than now. Sohaib Maqsood had probably a similar fitness level उस साल, and you know Misbah left because the players revolted, including Babar. उसके बाद शोएब मलिक came back, सरफराज came back, आजम went out, हैदर went out. वो जो टीम पूरी मिसबा ने बनाई थी, आजम को भी लाया, शोएब मकसूद को भी, हैदर अली को, he was planning the middle order for you. वो निकाल के आप शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज ले आए जो एक टूर्नामेंट चले हैं, उसके बाद वो भी खत्म हो गए, उसके बाद हमें कोई। So like if you stay captain this long, you have a responsibility also, like, and if you take, especially like the most important point, that if you have the chairman Ramiz backing you, who doesn't appoint any coach that can like debate with you or overrule you, if you get complete power, it is well documented, then you get total responsibility as well. मतलब अभी पता नहीं क्या रूमर चल रहे हैं कि you know Saim was being like bullied in the dressing room, इधर उधर बातें चल रही थी कि इसने ये ओपनिंग पेयर तोड़ दी, ये वो, and then like of course, लेकिन I wouldn't be surprised क्योंकि you can see the lack of confidence. अभी आजम golden duck on a straight ball, like do you really think that's his ability level? You know, उसका इतना confidence हो गया कि वो इतना इस लेवल पे आ गया कि एक स्ट्रेट बॉल पे वो LBW हो रहा है। अभी प्रैक्टिस सेशन में उसको पता नहीं क्या पंजाबी में बाबर कुछ कह रहा था, मजाक बना रहा था, लाइक फैट शेमिंग हिम बेसिकली। सो और अभी वो रमीज राजा के साथ शो पे ही वेंट लाइक लास्ट मंथ, एंड रमीज से तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, एंड ही सेड लाइक ये बाबर रिजवान की जोड़ी हम कब देख सकते हैं। एंड बाबर ये नहीं कहा कि भाई हम साइम को बैक कर रहे हैं, अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है, उसको हम टाइम, उसने उधर ही इंडिकेट कर दिया था। बाबर ने कहा इंशाल्लाह हम देखेंगे कोच के साथ बैठ के। यार जो प्लेयर खेल रहा है उसको बैक करो यार, मतलब ही प्लेज विद यू एट ज़ल्मी, यू नो हिज एबिलिटी। सो ऑनेस्टली मतलब इतने टाइम से कोई भी मतलब यू नो यू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव, टू टेक द लास्ट स्टेप, यही सोचा कि चलो हम सेमीफाइनल पहुंच गए, फाइनल पहुंच गए, तो आप हारे क्यों हो? वो तो एनालाइज करो ना, मतलब हर दफा बॉलर्स पे नहीं डाल सकते यहाँ ये 10 रन शॉट ये वो। So like this lack of like I don't know, like self consciousness almost,
लाइक सेल्फ अवेयरनेस, यही सोचना है कि भाई हमें पता है जो भी हो रहा है हम ठीक कर रहे हैं. So I don't want to like go into the more like theories about why and हाँ हाँ all that. वो मतलब it's not useful at all. Like I just want to या say what is a parent to those who are observing from outside. हाँ कि मतलब सही कह अगर रहे आप they say don't fix what's not broken, but they're not fixing what is broken. मतलब हो. like what did this opening pair do in the last tournament? Like अगर पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि अरम सेट के ये सोच रहे थे कि फखर और उस्मान को भेज सकते थे. तो आई थिंक लाइक वी सॉ इन द लास्ट वर्ल्ड कप, अगर इन्होंने कुछ ऐसा करना होता टैक्टिकली तो उस वक्त मोहम्मद हारिस को ना भेज देते फाइनल में, हु वाज लाइक टेयरिंग इट अप एट दैट टाइम. Yeah. That was the most obvious move ever to do. हर बंदा कह रहा था कि you break this opening partnership, send Haris as opener. जब फॉर्म में था, you had confidence. उसके बाद फिर साइम को 4 पे खिलाया, हारिस को साइडलाइन कर दिया. तो honestly I had no expectations, but this is even worse than that, honestly. Okay, जी. So what we gonna do? Aram, Abia and Imad, तला के जो टॉकिंग पॉइंट्स थे, of course इन दोनों प्लेयर्स को लेके बिगर पिक्चर में, what was your biggest takeaway or what is the future regarding that particular takeaway? मेरी जो बाबर और रिजवान को लेके ओवरऑल है, शायद शाहीन भी थोड़ा उस पर्टिकुलर डिस्कशन में आ जाता है, बट ऑफ कोर्स हिज परफॉर्मेंसेस को मैं नहीं इंक्लूड करना या उसके इम्पैक्ट को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा. ठीक है, जब इन्होंने ये कल्चर बनाना शुरू हुआ, होलसमनेस एरा, दैट वाज मच नीडेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दैट वाज मच नीडेड टू गेट ऑन बोर्ड विद द फैंस और पीसीबी को साथ मिलाओ, सो दैट ऑल आर सिंगिंग ऑन द सेम हिम शीट. नाउ दे आर ओवर अब्यूजिंग इट. वो केक, हर चीज का केक, और किसी ने 100 मैच खेले, किसी ने 50, टूथलेस स्टैट्स, पॉइंटलेस स्टैट्स. और उसके बाद बैटिंग आपने तला ने मेंशन कर दिया, कोई एक स्पिनर बता दो कोई डेवलप हुआ बाबर के अंदर. ठीक है, जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं दे आर नेचुरली सो मच स्किल्ड कि वो अपने स्किल से आपको स्पेल्स दे देते. शाहीन डिड इट दैट फेमस मैच वर्सेस इंडिया, नसीम ने कल किया. ठीक है, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स सलाम ने टच डाउन कर दिया. और जो ओवरऑल आपने इनसिक्योरिटी आपके राउंड, आई मेरा जो की टेक अवे तलाक से बना था, दैट इज इनसिक्योरिटी. कोई भी नया प्लेयर आने लगता है, हारिस को आपने फ्लरिश होने देते हैं, साइम आता है उसको आप फौरन निकाल देते हो, आजम खान में थोड़ा सा पाक नजर आता है आप उसे डिमिनिश कर देते हो. अबरार जो आपको लग रहा है कि ही कैन टेक फ्यू रोल्स ओवर शदाब समवेयर इन पर्टिकुलर फॉर्म, you are not giving him chance. Favoritism is kind of apparent at sometimes, but वो कुछ theoretical thing है. So अभी आपकी तरफ आते हैं. यार देखो, काफी सारी चीजें हैं. अगर हम 3-4 लोग हैं, ठीक है, आपकी टीम में जिनका हमें पता होता है कि ये 4 तो लोग खेलेंगे. शाहीन हो गया, शादाब हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया. डिस्पाइट देयर परफॉर्मेंसेस, डिस्पाइट देयर फिटनेस इश्यूज, सिर्फ एक इंजरी थी शाहीन की जो कि हमें पता था. हालांकि बाबर ने शाहीन को इंजरी में भी खिलाया है, इन लिटरली जिसे कहते हैं द डेड रबर मैचेस. हमने वो चीज भी देखी है. तो आपका ये 4 प्लेयर्स हमेशा खेलेंगे और ये 4 प्लेयर्स अपनी जगह नहीं बदलेंगे. खासतौर पे मैं रिजवान और बाबर, बिकॉज कल मैं बात कर रही थी एक स्पेस में बैठ के जब ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ था. वी वर लाइक टॉकिंग कि यार आप फखर जमान को ओपनिंग पे भेजो, ठीक है. और हमें तो लग रहा था दैट मे बी दे वुड प्ले साइम अयूब. ठीक है, बाबर आजम और रिजवान दोनों को 1 डाउन या 2nd डाउन आना चाहिए था, बट देयर इज दिस ईगो इशू या क्या इशू है कि बाबर और रिजवान नीचे नहीं खेलेंगे. भाई अगर यार आप ब्रांड हो, आपके पास इतना टैलेंट है, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद विराट कोहली, ठीक है, तो फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करो. ठीक है, और अगर आप उस नंबर 1 या नंबर 2 आप एज ओपनिंग पेयर खेलना चाहते हो तो फिर आप प्रूव करो, आप उस पॉइंट को ओन करके दिखाओ ना अपनी परफॉर्मेंसेस से. बट वो नहीं हो रहा.
बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर तो पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ओके मिडिल ऑर्डर में कोई बंदा एक भी ऐसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में अगर हम चौथे नंबर पे फखर जमान को खिला रहे हैं तो उसको मैं एक एक्सेप्शन दूंगी। यार आपके पास पीछे स्क्वाड में 2 लोग थे जिनके पास स्किल सेट था, मोहम्मद हारिस और अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक के बारे में इतना लोग बात नहीं कर रहे, बट अब्दुल्ला शफीक हैज दैट स्किल सेट कि वो मार सके, वो रैम शॉट्स, वो स्वीप शॉट्स खेल सके, ठीक है। एटलीस्ट वो आपको बाउंड्रीज निकाल के दे सकता था। वो जैसे कहना चाहिए क्योटिक सिचुएशन में नहीं फंस जाता, अनलाइक उस्मान खान। तो आप अब्दुल्ला शफीक, अगर आपने एंकरिंग टीम वो आपने एंकरिंग ही करनी है ना, आपने जो तो अच्छा कल खिलाया हमने हाँ बात की थी कि अगर आपका माइंडसेट है यार डीप डाउन लेकर जाने का, तो वो भी तो अकल के साथ लेकर जाओ, वो भी तो किसी स्किल सेट वाले बंदे के साथ लेकर जाओ। नहीं, आपने इफ्तिखार को खिलाना, आपने बीच में लिटरली, अब तो रेलू कट्टे और टुल्ले, मैंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया, बट नाउ आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स। अरहम नोज दिस कि मैं हमेशा अरहम क्रिटिसाइज करता था, मैं अरहम को कहती थी नहीं यार, नहीं यार हमारी टीम है, हम सपोर्ट करेंगे, नहीं मैं ना बड़े इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाती थी, बट एट दिस पॉइंट देयर इज नथिंग पॉजिटिव टू सी इन दिस टीम। यूएसए में भी जो बॉलिंग हुई है कल, तो शायद बॉलिंग भी हमने नवाफिल माने हुए थे, दुआएं की हुई थी, इसलिए बॉलिंग अच्छी हो गई। वरना यूएसए के खिलाफ जो हमने बॉलिंग की थी वो भी आप सबके सामने थी। तो ईदर या इट्स बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, आपका माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो एक हंगर नहीं आएगा ना जीतने का, मुझे ऐसा लगता है एज अ फैन, एज हम लोगों ने भी एक बहुत लीनियंसी दे दी है कि यार तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, नहीं है प्यार, नॉट एनीमोर नॉट जब तक एनीमोर जीतोगे नहीं तब तक नहीं है प्यार। ऑफ कोर्स तो दे मतलब एक हंगर होना चाहिए आपके पास वर्ल्ड कप जीतने का। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीम्स क्यों जीतती हैं, ये टीम्स बार बार आपको ओन क्यों करती हैं? क्योंकि इनके पास ना यार सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इनको पता है कि हम एक मैच हार गए हैं, बट वी ओन दीज पीपल। वो इमरान खान वाली बात है कि यार जैसे विक्ट्री इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड इट इज रियली। आप जिस तरह आते हो ना स्टेडियम में, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी बुरी होती है, जैसे आप पता नहीं गली क्रिकेट भी यार इससे ज्यादा इंथुजियास्टिकली खेलती थी मैं बचपन में। हाँ सही कह रहे हो, और दे आर टू सॉफ्ट। आई मीन ठीक है, फेयर प्ले आप रहते हो, खेलना चाहते हो, एक अच्छी पॉजिटिव आउटलुक दे, दे आर टू सॉफ्ट। वो थक के देने लग जाएंगे विराट कोहली को मैच के दौरान, ओ यू प्लेड गुड शॉट, दो दफा रिजवान को पड़ी है, जाए ठीक है। रिजवान भाई तुम क्या मतलब, बल्ला घुमा के उड़ाओ, मार दो, फड्डा करो। मतलब एट दैट पॉइंट आई मिस्ड अहमद शहजाद सो मच कि यार ये होता बंदा, ये बताता इनको। बिगेस्ट इंडाइटमेंट ऑन मोहम्मद रिजवान जेट। ओके जी, इमाद की तरफ चलते हैं। इमाद आप अपने थॉट्स ऐड करो। Okay, so one thing to establish, this is something Heather has said in his tweet as well. I think despite all the political instability, these are the set of players that you have had since the last 5 years, and they have not capitalized on uh, on their abilities or any opportunities or anything, and they haven't won any trophy or anything. But now coming to the second biggest issue, we were talking about the culture, the whole idea, the ideology, and all of these things. Uh, the historic struggles like bouncer bari struggle and all those things. I think those are the issues that are going to be solved uh, if you have political stability in your board, and if you have just chairman coming in and out, in and out. Now, theoretically, chairman के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, but unfortunately, the constitution is such that the chairman is sort of the supreme leader of the cricket board, and then everyone comes in with their ideology and with their ideas and just change everything apart. उसमें फिर obviously because of political appointments होती हैं, so they have a lot of people to favor as well.
और फिर दोस्तियां भी होती हैं। इसी सब में व्हेन देयर सो मच इंस्टेबिलिटी दैट जो लॉन्गर टर्म के इश्यूज हैं वो नहीं सॉल्व हो सकता है। Again, Babar is at fault. Rizwan is at fault. These are a set of players who have failed you. But the historic issues, the culture, the ideology, ये सब चीजें जो हैं वो the political instability जब खत्म होगी तभी चेंज होगा. And I think कि वो खत्म हो गई थी. As much as you criticize the 6 teams वाला structure, domestic structure, I feel कि जो constitution उस time पे था उसमें the prime minister could not change the chairman just like that. He could only nominate the chairman after 3 years. ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक फैक्टर था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उसके बारे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को नॉमिनेट करने के लिए। सो once again, I would again reiterate, I'm not being an apologist to this team at all. If I can interrupt, I think लेकिन फिर ये भी चीज थी कि the prime minister could abolish the constitution, like it was done when Ramiz was removed. So I think it was kind of the same thing. ओके जी, आराम की तरफ चलते हैं। नहीं, आई थिंक वो तला की बात पे आई थिंक वो अथॉरिटी तो यू कुड नॉट रिमूव, क्योंकि वो द बोर्ड कम्स अंडर, जब तक आप पेटेंट इन चीफ नहीं चेंज करेंगे, वो वाला क्लॉज नहीं रिमूव करेंगे, this problem will persist. The supreme authority lies But I'm with just absolutely, the PM. absolutely that is so correct. But it was a slight improvement over what we had before, and then what came on later on as well. हाँ, ओके, फाइन, फेयर इनफ। आई थिंक सो बाबर और रिजवान वाला वेरी क्विक फायर, नो लाइक I need to add a few things. हाँ, just before, I think कि एक बात ये कि when हमारी obsession with individuals इतनी है कि when we had Imran Khan as our prime minister, he wanted to make the captain of the Pakistan team become the next Imran Khan. He then appointed Ehsan Mani. Now, Ehsan Mani and Wasim Khan wanted Babar to become the next Eoin Morgan of Pakistan cricket. Then came Ramiz Raja. Ramiz Raja wanted to make Babar Azam the next Imran Khan once again of Pakistan cricket. But the thing is that Babar himself did not want to become anyone of that. Babar wanted to establish his own identity, but uski identity was एक होता है बंदे में capacity होना to lead, to give his opinion, to take the stand. Babar took the stand, but he took the stand for all the wrong reasons and all the wrong things. जिस चीज पे आपको खड़ा होना था, जहां आपने अपनी अथॉरिटी दिखानी थी, या आप उस पे नहीं कर पाए एक आध चीज के अलावा। आई थिंक वो प्लेयर यूनियन और वो वील टॉक अबाउट इट अनदर डे, बट उसके अलावा आई थिंक बाबर स्टूड एंड टुक अ स्टैंड फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स। अपनी टीम में आपने वही सेल्फिशनेस वाली बात है। आई वोंट काउंट इट एज सम सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बट आई थिंक एक इनहेरेंट ट्रेट डेवलप किया बाबर ने वो थ्रू आउट दिस। दूसरी चीज ये थी कि आई थिंक वी लैक सिवियर प्रोफेशनलिज्म इन ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्रिकेट बोर्ड, टॉप टू बॉटम। एक तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस और इस सब की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। द अदर थिंग इज कि उसके आने के बाद भी देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ एक परसेप्शन है कि बाहर से कोई गोरा आएगा तो ही वुड बी फ्री ऑफ ऑल सिंस एंड वो कुछ मैजिक कर देगा हमारी टीम के साथ। भाई, दिस इज नॉट हाउ प्रोफेशनल क्रिकेट वर्क्स। आप देखें, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है इंग्लिश काउंटीज में, बट जो द वे दे लुक एट द गेम, दे एनालाइज द गेम, जो उनकी थिंकिंग है, आप उस थिंकिंग को क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते? आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि पाकिस्तान में वो टैलेंट या वो थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है। ऑब्वियसली इट इज नॉट लेवल के बाहर है वो, बट you could have made things easier for the team. I do not shift the blame or take off blame of the senior players of our team, Babar, Rizwan, the think tank, जो भी था, जितने भी last 5 years में। I think for us to move on आगे जाके, we need to fix our structure first. जब तक टॉप टू डाउन लीडरशिप वही रहेगी, आप एक आध लीडर को बीच से हटा दोगे, चेन तो वही है। यू जस्ट चेंज द प्लेयर इन द चेन। उससे क्या होगा? चेन टूटेगी तो नहीं। यू नीड टू ब्रेक द चेन। वंस यू डू दैट, देन ओनली यू विल गेट टू चेंज द एंटायर वे दैट यू प्ले। यू थिंक, यू प्ले, यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। जो मेंटल गेम है वो ऐसे ही नहीं चेंज हो सकता। द मेंटल गेम वंस यू रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटीज कितनी आपको मिल रही है। आप पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स को देखें, यू लुक एट फुटबॉल, यू लुक एट ऑल द अदर प्ले,
other sports, आपको क्या limelight मिली हुई है, क्या opportunity मिली हुई है, are you doing justice with that limelight and opportunity? इतनी opportunity अगर किसी आप और टीम को किसी और स्पोर्ट को दे दें पाकिस्तान में, मे बी दे कुड डू वे बेटर देन वी आर डूइंग इन क्रिकेट. बस जस्ट Yeah. द फैक्ट कि वी आर प्लेइंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम does not make you, you know, so called inherit the right of having all the support. तो जितना पाकिस्तानी अवाम, you know, they love their players and they love this sport, उतना ही ज़्यादा they have the right to criticize you guys as well, and you have Yeah. no right to, you know, shut them off unless someone goes you know, personal, वो अलग बात है, but you do not have the right to shut off that criticism. You need to embrace it, you need to work on your, you know, downfalls and all the lack of quality you have, and you need to work towards improving it. And I think this is the way forward. जब तक इस पे काम नहीं होगा, आप individuals चेहरे बदलेंगे, कुछ उसका हाँ. फायदा नहीं होने वाला. There would be absolutely nothing coming out of it. Yeah. So much. अच्छा, अरहम की ना इस बात पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि कल मैं वसीम बदामी का एक क्लिप देख रही थी और उसने एक बात की, और जो कि मतलब लिटरली इट वाज वेरी ऑन द नेशनल ग्राउंड, कि जो क्रिकेट है वो हमारे लिए गेम है, ठीक है, वो फैंस के लिए गेम है, जो कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके लिए गेम है, बट द मैन इन द फील्ड, द मैनेजमेंट, द बोर्ड, उनके लिए गेम नहीं है. उन पे Profession. हमारा उनका प्रोफेशन है, ठीक है, और वो अगर कोई चीज गलत करते हैं या वो इतने सालों से गलत करते आ रहे हैं तो वो इस बात के जवाबदेह हैं. आप एक गाना निकाल के, आप एक हैशटैग निकाल कर इस सारी चीज को, या आप एडिट्स बनवा कर इसको वो नहीं कर, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते. नाउ इतनी सपोर्ट के बाद दे ट्राई टू इमोशनली ब्लैकमेल द फैंस के, यार आपने अच्छे वक्त में साथ दिया, आप बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहे. नहीं, अरहम वाली बात कि आपको पूरा जो जिसे कहना चाहिए ना, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. इट हैज टू गो अपसाइड डाउन, हाँ. डाउन साइड अप होना चाहिए इधर तो, क्योंकि हम बहुत नीचे, बहुत सालों पीछे हम जा चुके हैं, या शायद हम ग्रो किए ही नहीं है मेंटली. हम सिर्फ Yeah. जिसे कहते हैं कुदरत के निजाम पर चलते चले जाने, बट कुदरत का निजाम भी कब तक चलेगा यार. हाँ, सही कह रहे. ओके, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि जूम आउट का होगा. वी विल कीप मतलब ये वाली डिस्कशन वहीं तक रखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गेटिंग अ बिट टू लॉन्गर. Of course, for traction purpose, because discussion itself is really so good. I might try to like separate it into two parts, but anyway, we will see what happens later. Zoom in करते हुए, just be quick. क्योंकि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अगेन शायद इमाज ने कोट की थी हैदराबाद वाली ट्वीट, वो मैंने 2022 के राउंड पे शायद हम भाई मैं तब ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव नहीं था, कि we need to have some honest conversation about so-called big stars or even some fringe players as well. So उसी से segue करते हुए big quick fire, the T20 की ही बात करें, किसी और फॉर्मेट से मिक्स भी नहीं करना, जो अभी करंट क्रॉप है, लाइक 15 की बात कर रहा हूँ. 10 प्लेयर्स के साथ आप डन हो चुके हो विथ योर पैशंस, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो मेंटालिटी हो, या क्लच कम ना हो, जो उनकी एज हो, चाहे वो 5 प्लेयर्स हो सकते हैं, 10 प्लेयर्स हो सकते हैं. डोंट बी अफ्रेड, आई वांट टू हियर. सो जस्ट नेम कॉल आउट करना, डोंट गो इनटू रैशनल कि ये क्यों हुआ, जस्ट गो आउट फॉर द रैशनल. इमाद, आपसे स्टार्ट ले लेते हैं. Yeah, I am not done with Fakhr and Shadab, and probably Azam, Saim, and all Saim, Haris, and all the younger crop in T20s. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. नहीं तो जो डन हो गए वो बताओ. And excluding. बाकी बाकी So बाकी सारे obviously डन Babar and समझो. Rizwan, they have to go out. वही लिस्ट आउट करना शुरू करो. जस्ट Obviously it's Babar and okay, हाँ. okay, yeah. Babar and Rizwan, they have to go out. Probably, I mean, Iftikhar, I know he performed well 22 World Cup and everything, but honestly, no. I mean, 3 full tosses on your legs, you should be able to capitalize on them, and then उसके बाद वो सुपर ओवर में बहुत बुरा खेला था. इसके अलावा probably moving on, probably Usman Khan, to some extent I have been supporting him a lot, but maybe we have seen that he's not able to come on the big stage. इसके अलावा bowlers, I think all the bowlers are fine, to be very honest.
And on top of my head, these other players I'm absolutely done with. ओके हाँ यही चाहता था क्योंकि कुछ ऑफ कोर्स 50 हाँ तला कुछ आप कहना चाह रहे I think for me the whole top 7 like out. और फिर future की तरफ देखते हुए Amir also has to go. He's doing well लेकिन I think he's like 32 now, so he has to go. Rauf is also in his 30s, so probably him too. अभी जो next crop है Wasim Junior, Zaman Khan, like it's their time to now carry the attack alongside Shaheen and Naseem. And Abrar has to come in like at this point. अब कितना उसको मतलब टूरिस्ट वीजे पे साथ लेके जाते रहोगे, like you have to use him. So yeah, basically that would be what I would go going forward. जा अरम आप स्टार्ट ले लो मैं अभी को जरा कोऑर्डिनेट करूं अरम आप गो ऑन कर Jay, I agree with Tala. I think the whole top 7 has to go, in my opinion. I think we are being a bit too harsh on Usman. It was his first big clutch game against India. इतना तो हमारे these guys have been playing India consecutively for the past 4 or 5 years. तो उतना margin I would give के Usman को he was out of position as well. So I think Usman remains for me personally from the top 7. बाकी बॉलर्स में आई एग्री एको तलाश थॉट्स के आई थिंक आपको एज फैक्टर भी देखना है अब आगे जाते हुए यू हैव द लॉट ऑफ पेसेस जो कि अप एंड राइजिंग हैं इन अ गुड एज ब्रैकेट फॉर टी20 क्रिकेट एज वेल आई थिंक टी20 में आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो प्लेयर कैरियर्स बट बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज इट वुड टेक toll on the upcoming generation. So I think I agree top 7 has to go. Imad, Wasim and Iftikhar need to be gone. Just abhi I do not want to see them in the next game as well, but I think it's too harsh. Like nothing they do throughout this tournament, other than miraculously doing something is 2-3 games में winning us on out of situation that we cannot imagine. इसके अलावा I would change my mind about both of them. I think and just to clarify top 7 की जब आप बात करो Shadab is included in that, right? Yes, Shadab is included. Tala same for you. Okay. अभिया वैसे मैंने प्राइवेट चैट में मेंशन कर दिया लेट मी नो अगर यार टॉप 7 ऑफ कोर्स और उस्मान खान की हम बात कर रहा था उस्मान खान के ऊपर आई वाज बीइंग वेरी हार्श बिकॉज यार हमारे पास और ऑप्शंस थे ठीक है और हमने वो यूटिलाइज नहीं किए और आपको मतलब एज अ कैप्टन या एज अ मैनेजमेंट आपको नहीं पता था उस्मान खान की परफॉर्मेंस का या कैपेबिलिटी का या उस्मान खान को खुद नहीं पता था तो आई मीन प्लस सिर्फ बैटिंग की बात नहीं करूंगी मैं उस्मान खान का वो जो एक क्रिएटिंग मेहम इन द फील्ड वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है नो कोऑर्डिनेशन इन हेड और फुटवर्क जो मैंने पहले बात की है और देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन इन द रन जो रन कॉल्स थी आधी क्रीज आप खड़े हुए हो और उधर से रिजवान भागे ही नहीं है ठीक है आपने हर बॉल के पीछे भागना है तो दिस इज नॉट हाउ यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल अरीना में आना है आपने इंडिया के खिलाफ इस तरह खेला है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए ना अपना यू नीड टू गेट योर हेड स्ट्रेट और शादाब को मैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के शुरू से कह रही हूँ कि यार ही नीड्स टू सिट डाउन मैंने यूएसए में सिर्फ बोला था कि ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज हिज बैटिंग उसके अलावा शादाब की काफी अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही और जब आपके पास अबरार है तो ठीक है ना आई डोंट कंसिडर शादाब खान एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ठीक है आप ये कहते हो कि हम अपनी बैटिंग को डीप कर रहे हैं शादाब खान की तो यार देख लो कल आप मतलब कितनी डेप्थ गई है आप 120 भी नहीं चेस कर सकते एक शादाब का एक पॉइंट है भाई जस्ट अ क्विक वन के Tala also mentioned this and I was a big advocate for it as well कि शादाब could play as your front line batter in the team but ये था when he was offering an over or two with the ball he wasn't in form but अब I think he एक point होता है you hit that saturation when you start to become a liability on the team I think Shadab का वो point is right about now कि before it starts to do more net negative than net positive, I think Shadab himself needs to take that step. Either go back, work on your bowling, come back. You're not that old कि we are writing you off right now.
but you could work on it. Come back, make a comeback. You're still a good batter. You improve your bowling. You make a comeback in the team. It's that easy. It's not that difficult. But if you want to stick to the Just team and do stuff simultaneously, I don't think that would work. Okay, ji. Sorry guys, yeah, I have to call it a yeah. day. Ahmed, just a little point, just a Go on, little, go on. just to be a devil's advocate. But we can say, okay, I've been playing a devil's advocate in this whole conversation, because probably I do that in my class too. So it's just me. But वैसे जो I just think I don't think, but like I feel like Shadab is someone who came abhi top order mein, and I just think he is one of the smartest brains around, and I think he plays spin really well. And Tala has been quoting his stats a lot against the pace bowlers. I know, yeah, people like Hasibullah Khan and all the team CD actually laid down on Twitter. They're excellent. Irfan Khan Niazi in middle order. So I just have a question: would we prefer them over Shadab at number 4 and 5 against spinners and against fast bowlers at death? इमाद आई वांट पे ये अगली डिस्कशन के लिए रख देते हैं बिकॉज अभी थॉट्स ओवर कंज्यूम कर जाएंगे कीप आवर थॉट्स रहा क्योंकि अगले डिस्कशन के लिए हमारे पास एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट आ गया सो थैंक यू अबिया थैंक यू इमाद थैंक यू आरम थैंक यू तला जैद इन अर्लियर पार्ट ऑफ कोर्स he fumbled it again जैद आपकी एब्सेंस लगेगी आई हैव रोटेड इट डाउन एक और टैकिंग पॉइंट पे बात करना था बट आई एम गोइंग विद सम वन और टू लाइनर्स जब आप मोहसिन नकवी जैसे लोग से चेयरमैनशिप कराओगे और वहाब रियाज जैसे लोगों से टीम चलाओगे आपके साथ यही होना है और यही डिजर्व करते हो सो आई हैव नथिंग मोर टू ऐड इसी पे मोर डिस्कशन करनी थी बट हैव सम शेम बोथ ऑफ देम गाइस ओके जी व्यूअर्स प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स योर फीडबैक्स किसी के साथ एग्री करना चाहते हैं डिसएग्री करना चाहते हैं एंड इन केस जैसे इमाद ने एक पॉइंट ऐड किया कोई और टॉकिंग पॉइंट आप हमारी एज सच नेक्स्ट कन्वर्सेशन में चाहते हैं तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड सो या व्यूअर्स जितने सलामत रहें पाकिस्तान मेंस टीम गुड लक पाकिस्तान वुमेन्स टीम गुड लक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बाकी स्पोर्ट्स आजकल वैसे अच्छे चल रहे हैं गुड लक पाकिस्तान इन जनरल गुड लक व्यूअर्स जितने सलामत रहें एंड अल्लाह हाफिज़